पहले न्यूज़ की बात कर लेते हैं भाई, जो कि है यूएस जो टैरिफ लगाया है, एडिशनल टैरिफ रशिया से बाय करने पे ऑयल इंडिया पे, वो हटा सकता है। जो 25% लगाया था वो हटा सकता है, ये याद रखना, हटाया नहीं है अभी, हटा सकता है फ्यूचर में। उनका कहना है कि हमने जो भी हमारा मकसद था वो पूरा कर लिया, रसिया से इंपोर्ट कम हो गए, इंडिया के ऑयल इंपोर्ट जो भी हम चाह रहे थे वो हो गया है, पर खुद खरीदते रहेंगे। इंडिया तो जहाँ से सस्ता मिलेगा उनको वहां से खरीदेगा ही खरीदेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ये करे तो रामलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला, वही वाली बात हो गई ना। अब अडानी ग्रुप से रिलेटेड बात कर लेते हैं भाई। उनके जो $250 मिलियन जो घूस वाला मामला चल रहा है यूएस सेक से, उसको चलते हुए ही फ्राइडे को मार्केट कैप, अडानी का टोटल मार्केट कैप $12 बिलियन से गिर गया भाई, $12.5 बिलियन से, जो कि बहुत ज्यादा है। अडानी ग्रुप के मतलब ज्यादातर शेयर डाउन ही थे, जिसके वजह से निफ्टी भी 1% तक गिरी थी। मैंने कल भी ये न्यूज से रिलेटेड बात की थी, जो कि अडानी ग्रीन एनर्जी थी, वो भी 10-14% डाउन थी भाई, बहुत नीचे गिर गया था। 700-800 रुपए पर शेयर भी चल रहा था, 1000 से गिरा था वो भी। जबकि घूस दिया है नहीं दिया है वो नहीं पता, पर जब भी इंडिया की कोई कंपनी अच्छा काम करी है, कुछ न कुछ तरीके से अड़ंगा डालना ही डालना है उन्हें। अब भाई आरबीआई पंप करने वाला है 2 लाख करोड़ इनटू बैंक्स, ठीक है। आरबीआई 3 स्टेप में ये करेगा। फर्स्ट स्टेप करेगा भाई 25,000 करोड़ लोन देगा बैंक को 90 दिन के लिए, जैन 30 को। और नेक्स्ट होगा भाई 91,000 करोड़ का करेंसी स्वैप करेगा, मतलब डॉलर को बेच के रुपी बाई करेगा। और बाकी का थर्ड स्टेप होगा 50,000 करोड़ के बॉन्ड खरीदेगा 2 फेज में। अब देखो, लिक्विडिटी बनाने के लिए करना तो पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं, रुपये की वैल्यू गिर रही है, तो अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो मार्केट में लिक्विडिटी का इश्यू तो आना ही आना है। और एक और न्यूज मैं देख रहा था कल, इंडियन स्टॉक मार्केट के 35% जो कंपनीज है ऑल टाइम लो को हिट कर दिया भाई आजकल। हमको लगता है निफ्टी 50 देख के इंडियन मार्केट अच्छा चल रहा है, निफ्टी 50 तो 85 कंपनीज है, बाकी की सारी कंपनीज कोई ब्रेक इवन में है और आधे से ज्यादा ऑल टाइम लो को हिट की है। अब भाई काफी सारी कंपनीज का रिजल्ट आउट होने के बाद अल्ट्राटेक सीमेंट का भी रिजल्ट आउट हो गया है, जो कि आदित्य बिरला ओन करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट ने भाई प्रॉफिट बनाया है 1730 करोड़ का लगभग दिस फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। और उसके बाद नेट प्रॉफिट है इनका 1364 करोड़ रुपए का। और इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है भाई 21,830 करोड़ का, जो कि पिछले साल 17,000 था। मतलब ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। डिमांड आर ऑलवेज हायर इन दिस सेक्टर, आपको पता ही है, सीमेंट और स्टील सेक्टर में डिमांड हमेशा बढ़ते ही रहती है, तो इनकी भी बढ़ी है। अब भाई नेक्स्ट वीक, आने वाली वीक में भाई 13 नए आईपीओ आने वाले, ठीक है, समझ लिया। उसमें से 2 आईपीओ थोड़े नामचीन है, आप मैं बताता हूँ कौन कौन से। द सिफी इन्फिनिट स्पेसेस है, ठीक है, उनका 3700 करोड़ का आईपीओ आने वाला है, जिसमें से 2500 करोड़ फ्रेश इश्यू होगा, 1200 करोड़ ऑफर फॉर सेल होगा। यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे वो अब अलविदा कहेंगे, 1200 करोड़ के शेयर बेचेंगे अपना और चल देंगे। और सेकंड कंपनी की बात करूँ तो वो है हेला इंफ्रा मार्केट, जो कि 5000 करोड़ का आईपीओ लेके आ रही है। और इन्होंने फाइल किया भाई कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट रेड हियरिंग, जो कि अभी हमको नहीं पता चलेगा कि क्या है, एक बार आने दो पता चल जाएगा, आईपीओ लिस्टिंग होने दो। और बाकी के आईपीओ आप पढ़ सकते हो पॉज करके, सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज है, मेडिकैप हेल्थ केयर है। आज न्यूज कम है क्योंकि आज सैटरडे है, तो ज्यादा न्यूज आती नहीं है। सैटरडे को मार्केट ओपन रहता नहीं है, तो ज्यादा डीले होती नहीं है। मंडे को अडानी से रिलेटेड एक और न्यूज है। अडानी एरोस्पेस पार्टनर करने वाला ब्राजील की एक कंपनी है एम्ब्रेयर, दोनों मिलके सेटअप करने वाले भाई इंडिया का फर्स्ट कमर्शियल जेट असेंबली लाइन, जो कि होगा रीजनल जेट्स के लिए 70 से 150 सीट्स। 1500 प्लेन का ऑर्डर आ भी चुका है। और अडानी भाई हर सेक्टर में घुसना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट तो इनके है ही, अब जेट्स भी बनाएंगे और हैंडल भी यही करेंगे, तो अच्छी बात है। मेड इन इंडिया होने वाला है, आधे से ज्यादा तो मेड इन इंडिया होगा, तो इंडिया के लिए अच्छी बात होगी। और अभी के लिए लोकेशन कहाँ ये सेटअप होगा ये रिवील नहीं हुआ है, जब भी इंफॉर्मेशन आएगी मैं बता दूंगा।